है गोंड राजा बख्त बुलंद शाह का। वैसे तो गोंड राजाओं का वैभवशाली इतिहास 1700 साल का है और इस दौरान गोंड साम्राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वैदर्भी भूमि के लिए और खासकर नागपुर के लिए गोंड राजा बख्त बुलंद शाह का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी पार्श्वभूमि पर गोंड राजा के इतिहास को बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि गोंड राजा बख्त बुलंद शाह के जीवन पर बनने वाली इस फिल्म में अधिकतर कलाकार विदर्भ से हैं, जो गोंडी साम्राज्य को पर्दे पर निखारते हुए अपनी कला का जौहर दिखाएंगे। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 40 साल से आदिवासी क्षेत्र में काम करता हूँ। मुझे ऐसी प्रेरणा मिली, महाराष्ट्र शासन ने 2002 में नागपुर शहर त्रिशताब्दी वर्ष महोत्सव मनाया। शायद आपको मालूम होगा, बहुत प्रचलित उस वक्त सरकार ने। उस वक्त मैंने महाराष्ट्र शासन के जो आयोजक थे त्रिशताब्दी महोत्सव के, उनको मैंने एक ही सवाल किया, जिसकी त्रिशताब्दी वर्ष महोत्सव यहाँ मना रहे हैं उसका नाम निशान मिट गया। उस नाम से कोई सादा रास्ता भी नहीं है, उस नाम से कोई हॉल नहीं, उसका पुतला भी नहीं बिठाया, और जिसकी त्रिशताब्दी मनाने जा रहे हैं, तो ये शोकांतिका एक दुख है बोला। मैंने उनको डिमांड किया, त्रिशताब्दी वाले समिति को, उनको बोला जब तक तुम गोंड राजा बख्त बुलंद शाह का पुतला बिठाते नहीं तब तक मैं तुम्हारी त्रिशताब्दी होने नहीं दूंगा। पूरी आदिवासी लाऊंगा, तुम्हारी त्रिशताब्दी उधार। ये थोड़ी धमकी दिया, तब उन्होंने एकदम, अरे कोवे साहब चुप बैठो, हम पुतला बिठाएंगे। और उमेश चौबे जी खड़े हो गए। उन्होंने बोला अमित कोवे ने जो प्रस्ताव रखा उसको मेरा अनुमोदन, और करके उन्होंने वो प्रस्ताव पास किया। 8 लाख रुपए उसी वक्त सैंक्शन किए। लेकिन त्रिशताब्दी हो गई, तत्कालीन पालक मंत्री मोगे साहब पार उतार हो गए, नए पालक मंत्री आए चतुर्वेदी जी, और वो 8 लाख रुपए कहाँ गए बजट में से कोई पता ही नहीं। मैं ये पिक्चर इसलिए बनाना चाहता हूँ, कब हर राजे महाराजे के जब पिक्चर बने तो गोंडवाना का 1700 साल का इतिहास है, तो नागपुर पे गोंड राज्य के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनना चाहिए, ये मेरा सवाल था। और मैंने इस पिक्चर बनाने के लिए यह नींव डाली। इसलिए हमारे एक मित्र, जाने माने फेमस प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध डायरेक्टर सम्माननीय मोरे साहब, ये पहले बालाजी पिक्चर में सीनियर डायरेक्टर करके काम करते थे। उनकी मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने ये सब्जेक्ट बताया। और मोरे जी, गोंडवाना में नागपुर शहर में बहुत बड़ा इतिहास छुपा है, सारे राजा महाराजा का अगर पिक्चर बन सकता तो ये क्यों नहीं बन सकता, और हम विदर्भ के रहने वाले हैं, विदर्भ के भूमि के हैं, तो ये पिक्चर बनना चाहिए। उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया, मैं बनाऊंगा। और आज कंधे से कंधे मिला के उन्होंने पिक्चर की स्टोरी बनाया। उसके लेखक है अमन कबीर, उसके डायरेक्टर है इस पिक्चर के संजीव मोरे, इसका प्रोड्यूसर अमित कोवे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पांडे जी है, और ऐसे हम लोग चारों लोग मिला के ये पिक्चर की शुरुआत की। एक तो ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक मतलब चैलेंजिंग होता है एक डायरेक्टर के लिए, ताकि उस टाइप का इतिहास क्रिएट करने का बहुत सारी रिसर्च वर्क होती है। उस टाइम पे राजा महाराजे का जो कल्चर था, कैसे रहते थे आदिवासी समाज, और ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि हम लोग एक ऐतिहासिक फिल्म कर रहे हैं। और खुशनसीब होते हैं जो डायरेक्टर जिनको ऐतिहासिक फिल्म करने के लिए मौका मिलता है, तो उसमें से मैं एक हूँ। मुझे भी अच्छा लगा जब इन्होंने बोला कि अपने को एक विदर्भ की जो गोंड राजा है उन पर फिल्म बननी है, और ये आदिवासी का इतिहास है, बहुत लंबा है। तो मैंने भी रिसर्च शुरू किया कि मुझे बोला चलो एक अच्छा है। फिर हमारी टीम बनी, टीम बनने के बाद हम लोगों ने फिर काफ़ी रिसर्च किया, स्क्रिप्ट हो गया, फिर जहाँ कैसे रहते थे, क्या रहता था, कई लोगों से मिलना हुआ, कई इतिहासकारों से मिलना हुआ, अंधारे साहब, अपना चौबे साहब, इन सब से सलाह ली। उसके बाद फिर राइटर ढूंढना पड़ा हमको कि अच्छा राइटर होना चाहिए जिनकी नॉलेज हो, इतिहास का नॉलेज हो, उस टाइप के जो शब्द थे उस टाइम पे, जो भाषा बोली जाती थी वो सब मालूम हो। तो हमने फिर एक राइटर ढूंढा, उनको जिम्मेदारी दी लिखने की, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों का काम आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ ही रहा है। अभी हम लोग ऑडिशन किए हैं, और विदर्भ में क्या है, बहुत सारे ऐसे नए कलाकार हैं, और मेरा एज अ डायरेक्टर मैं मानता हूँ कि नए लोगों को काम मिलना चाहिए, क्योंकि जब नए लोग आएंगे तो ही दिखाएगा। आप पुराने लोगों को कितनी बार देखोगे, आपको अब शाहरुख खान अच्छा नहीं लगेगा जो 18 साल की लड़की के साथ रोमांस करते होगा। इसलिए नए लोगों का नया टैलेंट आना चाहिए, नया टैलेंट बहुत है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बॉम्बे नहीं जाना चाहते हैं,
बॉम्बे नहीं, अपनी कुछ पर्सनल मजबूरी की वजह से बॉम्बे नहीं जा पाते हैं, स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ उन लोगों के लिए वहीं संधि उपलब्ध हो, वो वहीं काम करे, अपना घर भी देखे और अपना काम भी मिले। उनको भी लगता है कि हाँ, हम लोग भी बहुत सारे अच्छा आर्टिस्ट है विदर्भ में। अभी मैंने इसके पहले भी एक फिल्म की थी, पहले पॉल जीवना सर, सब विदर्भ के आर्टिस्ट थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और टैलेंटेड लोग थे। फिल्म रिलीज़ हुई, अच्छा रिस्पांस भी आया, तो मैं चाहता हूँ कि नए टैलेंट को मिले। मैं इस जो फिल्म में जो विषय है इसमें काफ़ी परिचित हूँ। एक ड्रामा में मैंने काम कर चुका हूँ, एक कमांडेंट का रोल किया था मैंने। AK-47 नाम का वो ड्रामा था, तो कमल वागदरे साहब जो थे उसके डायरेक्टर थे। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो कारिया साहब है, जो इस फिल्म के PRO है, हमारे मौर्य साहब है, हमारे गुरु अमित कोवे साहब है, इन्होंने जो विषय लिया है, ये विषय आज तक के किसी भी इतिहासकार ने आज तक के इस विषय पर फिल्म नहीं बनाए, खास तौर से विदर्भ मुद्दे पर। क्योंकि विदर्भ के अंदर में जो पहले जो विदर्भ था, विदर्भ जो एरिया था, वो एरिया गोंडवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता था और तकरीबन 4 राज्यों को मिलकर इसे सीपी एंड बेरा राज्य कहा जाता था। तो आप देखिए, आदिवासियों का बाले किला इसे माना जाता है, पर आज तक कई लोगों ने आदिवासियों पे जो फिल्म बनाई है, एक छोटी सी फिल्म बनाई है। यहाँ तो इतना बड़ा इतिहास है, इतिहास को भुला के रख दिया गया है। तो विदर्भ के युवाओं के लिए बहुत बढ़िया मौका है।